Tha Swami Nam Yoga So Hi Kare Kale Kale Samana Sukh Pame Sab Dukh ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पारे बाहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय करे जन्म सुफल करेंगे यही नाम निज नाम है मन अपने धरे स्वामी अद्भुति राधा निरख निहाल और न कोई लग सके सो अगमय पार रूप राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा बंदगी राधा स्वामी जिन परताप जीव बहु जागे बारंबार करो परनाम सत गुरु पदम धाम सतनाम आदे अनादि जुगादे अनाम शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई साप गजड़ाया सूरत बताई आर्म भर्म से लिया बचाई कोटे कोटे करूं बंदना आरव खरव डांडा राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे मन काहि विचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा शांतन का वहाँ सदा विलासा घर दर्शाया गुरु
मोरे दीन बाजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से दर से अटल अटारी आधारभूत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई आते कर मगनानी पूरस अनामी जाए समानी बंदगी राधा स्वामी आगे न परताप जीव बहु जागे बंदगी पिता प्यारे आगे न परताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया। भर में मन को लाओ ठिकाने रीत लगे गुरु चरण समाने भर में मन को लाओ ठिकाने रीत लगे गुरु चरण समाने दुविधा छोटे मत बदलाने हो मेरा न टेक तुम्हारी आने दुविधा छोटे मत बदलाने हो मेरा न टेक तुम्हारी आने बिन भार में भुलाना भारी यहाँ तहाँ की अटक सवारी तुम बिन भार में भुलाना भारी यहाँ तहाँ की अटक सवारी बिन सतसंग बोझ नहीं आवे आग बिना सतसंग न पावे बिन सतसंग बोझ नहीं आवे आग बिना सतसंग न पावे कर कहूँ ब्योत नहीं कोई हम दयाल कुछ कहो बिलोई कर कहूँ ब्योत नहीं कोई हम दयाल कुछ कहो बिलोई चरणामृत प्रसादी लेना और पावन ही क्या कहना चरणामृत प्रसादी देना और पावन ही क्या कहना इतना काम सदा तुम करना हो कारज उसका भी सरना इतना काम सदा तुम करना हो कारज उसका भी सरना उसकी तरफ से आरती करो इत प्रतीत चेत में धरो उसकी तरफ से आरती करो
प्रीत प्रतीत चेत में धरो सब कुछ फल पावेगा थोड़ा ओ मन मत जावे चित मोरा सब कुछ फल पावेगा थोड़ा ओ मन मत जावे चित मोरा राधा स्वामी कह समझाई करो आरती प्रीत लगाई राधा स्वामी कह समझाई करो आरती प्रीत लगाई घर में मन को लाओ ठिकाने प्रीत लगे गुरु चरण समाने घर में मन को लाओ ठिकाने प्रीत लगे गुरु चरण समाने सुरत बानी गोरो पाया बना सुरत बानी गोरो पाया बना देखे दरस छेन छिनता भेना देखे दरस छेन छिन मान भेना उरिया घोरी सहज सिंगारी उरिया घोरी सहज सिंगारी धीरज पाखर तापर डारी धीरज पाखर तापर डारी चांद सूरज धोरी रकाबे चांद सूरज धो खरी रकाबे गगन जीनता पीठे धरावे गगन जीनता पीठे धरावे बिजली पवन चाल चली घोड़ी बिजली पवन चाल चली घोड़ी रे लगाम एड़ दे मोरी रे लगाम एड़ दे मोरी हीरे लाल झाल रे मोती हीरे लाल झाल रे मोती मारे कपना बारू ज्योति मारे कपना बारू ज्योति पर बन्ना करिया सवारी पर बन्ना करिया सवारी बिजली चाल पवन धधकारी बिजली चाल पवन धधकारी चल बारात पहुँची गगनापुर चल बारात पहुँची गगनापुर बन्नी बन्ना मिले शेष गुरु बन्नी बन्ना मिले शेष गुरु क्या हुआ और फेरे डाले क्या हुआ और फेरे डाले बन्नी ले बन्ना घर चाले बन्नी ले बन्ना घर चाले घर में धसे मात पे तो हर के घर में धसे मात पे तो हर के मगन मानो बादल बरखे मगन मानो बादल बरखे मोती हीरे लाल जवाहिर मोती हीरे लाल जवाहिर
हुआ बहन मेले किए निछावर, हुआ बहन मेले किए निछावर। अरे आरत हंस बनावनी, अरे आरत हंस बनावनी। हंस पुकारे धन्ना धनी, हंस पुकारे धन्ना धनी। राधा स्वामी रलिया मानी, राधा स्वामी रलिया मानी। मगन हुए भैया और बहनी, मगन हुए भैया और बहनी। छोटे बानी गोरो पाया बना, छोटे बानी गोरो पाया बना। देखे दरस छेन छिन मान भेना, देखे दरस छेन छिन मान भेना। अब आरती सेवक पूरा गावे, आरती सेवक पूरा। छिन छिन पल पल मन को चोरा, छिन छिन पल पल मन को चोरा। दम दम सूरत चरण लगावत, दम दम सूरत चरण लगावत। दर्शन रस ले तप्त अघावत, दर्शन रस ले तप्त अघावत। सतसंग करनित कर्म सुलावत, सतसंग करनित कर्म सुलावत। सेवा करन भाग्य जगावत, सेवा करन भाग्य जगावत। गुरु मत ठान सुमत हिय धारत, गुरु मत ठान सुमत हिय धारत। मन मत छोड़ कुमत नित जारत, मन मत छोड़ कुमत नित जारत। राधा राधा नाम पुकारत, राधा राधा नाम पुकारत। स्वामी स्वामी हिये बेचगावत, स्वामी स्वामी हिये बेचगावत। कल मल काल कलेश हटावत, कल मल काल कलेश हटावत। मिल मिल शब्द सुरत नव धावत, मिल मिल शब्द सुरत नव धावत। जगमग ज्योति निरख चित हरखत, जगमग ज्योति निरख चित हरखत। पंकनाल धस गुरु धुन परखत, पंकनाल धस गुरु धुन परखत। सुन में जाए मान शरणावत, सुन में जाए मान शरणावत। किंगरी सारंगी शोर मचावत, किंगरी सारंगी शोर मचावत। महासुन के ऊपर धावत, महासुन के ऊपर धावत। मुरली धुन
संग राग सुनावत मुरली धुन संग राग सुनावत सात लोक जाए बीन बजावत सात लोक जाए बीन बजावत सात पुरुष का दर्शन पावत सात पुरुष का दर्शन पावत अलख अगम के पार चढ़ावत अलख अगम के पार चढ़ावत राधा स्वामी चरण ध्यावत राधा स्वामी चरण ध्यावत हुए प्रसन्न राधा स्वामी दयाला हुए प्रसन्न राधा स्वामी दयाला प्यार किया और किया निहाला प्यार किया और किया निहाला काब आरती सेवक पूरा काब आरती सेवक पूरा छिन छिन पल पल मन को चूरा छिन छिन पल पल मन को चूरा गावे आरती सुरतिया ने रखे परखे आब गुरु मात धारा आए सुरतिया ने रखे परखे आब गुरु मात धारा पूजत रही आधे घर न्यारा की बोझ कहीं नहीं पाए खोजत रही आधे घर न्यारा खोजत रही आधे घर न्यारा ताकि बोझ कहीं नहीं पाए कोई मूरत कोई तीरथ गावे कोई मूरत कोई तीरथ गावे कोई राहे कर्म धर्म अटकाए कोई राहे कर्म धर्म अटकाए विद्या ज्ञानी हम होए बैठे मन माया संग रहले पटा विद्या ज्ञानी ब्रह्म होए बैठे मन माया संग रहले पटा हट जोगी बहु कष्ट उठाते जग को नई नई स्वांग दिखाए जोगी बहु कष्ट उठाते जग को नए नए सांग दिखानी जोगे जति सन्यासी मौनी जोगे जति सन्यासी निज घर का कोई भेद न गाय निज घर का कोई भेद न गाय और अनेक मते जग माही प्रगट हुए समाज बना और अनेक मते जग माही प्रगट हुए समाज बना धर्म धर्म में भरम रहे सब सतमत का कोई खोज न पाए धर्म धर्म में भरम रहे सब सतमत का कोई खोज न पाए
इन सब से मन होए निराशा इन सब से मन होए निराशा संत मते का खोज लगाए संत मते का खोज लगाए सतसंगी से मिला भाई से उन मोहे दीना पता बता सतसंगी से मिला भाई से उन मोहे दीना पता बता सतमात सोई शांत मात कहिए महिमा उसकी दई सोना सतमात सोई शांत मात कहिए महिमा उसकी दई सोना कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे कुल मालिक राधा स्वामी प्यारे घट में उनका भेद जनाए घट में उनका भेद जनाए प्रेम भक्ति सतगुरु की महिमा सुरत शब्द की जुगते लखाए प्रेम भक्ति सतगुरु की महिमा सुरत शब्द की जुगते लखा कर अभ्यास मिला घट आनंद घन मन दोनों संत धरा अभ्यास मिला घट आनंद घन मन दोनों शांत धरा राधा स्वामी संगत में जाए मिलिया राधा स्वामी संगत में जाए मिलिया सत्संग कर लिया भागे जगाए सत्संग कर लिया भागे जगाए संसे भरम हुए सब दूरा नहीं प्रीते प्रतीते जगा संसे भरम हुए सब दूरा नहीं प्रीते प्रतीते जगा प्रेम सहित देत जुगते कमाओ सेवा कर गया गुरु रे सहित नेत जुगते कमाओ सेवा कर लिया गुरु रे प्रत सुरते अधर में चढ़ती नित्य प्रत सुरते अधर में चढ़ती नई नई लीला गुरु दिखाए नई नई लीला गुरु दिखाए नित्य प्रत सुरते अधर में चढ़ती नई नई लीला गुरु दिखाए चरण शरण राधा स्वामी हिय धर चरण शरण राधा स्वामी हिय धर मेरे से लीना काज बनाए मेरे से लीना काज बनाए सुरतिया निरख परख अब गुरु मत धारा आए सुरतिया निरख परख अब गुरु मत धारा
संतन का मत है अजब निराला, संतन का मत है अजब निराला, जग जीवा हाल बेहाला, जग जीवों का हाल बेहाला। जो जीव चरण शरण में आवे, जो जीव चरण शरण में आवे, गुरु की दया सहज में पावे, गुरु की दया सहज में पावे। राधा स्वामी सतगुरु महाकृपाला, राधा स्वामी सतगुरु महाकृपाला, चरण शरण दे करे निहाला, चरण शरण दे करे निहाला। सतगुरु की महिमा अति भारी, सतगुरु की महिमा अति भारी, जो जीव आए उन्हें ले है उभारी, जो जीव आए उन्हें ले है उभारी। उनका संग है सहज सुखाना, उनका संग है सहज सुखाना, दात दया का देने वाला, दात दया का देने वाला। प्रीत रीत से प्रेम को पाओ, प्रीत रीत से प्रेम को पाओ, धन धन अपना भाग्य जगाओ, धन धन अपना भाग्य जगाओ। कौस्तुभ सम वह करे उजाला, कौस्तुभ सम वह करे उजाला, हमी का पी लो छक छक प्याला, हमी का पी लो छक छक प्याला। दया हुई मोए खेचा चरण में, दया हुई मोए खेचा चरण में, मेहर करी मोए लिया शरण में, मेहर करी मोए लिया शरण में। जग जंजाल से लिया निकाला, जग जंजाल से लिया निकाला, रक्षा करे मोहे लिया संभाला, रक्षा करे मोहे लिया संभाला। धीरे धीरे सूरत चढ़ाई, धीरे धीरे सूरत चढ़ाई, अंतर में मोहे धुने सुनाई, अंतर में मोहे धुने सुनाई। दिखा दिया गुरु रूप विशाला, दिखा दिया गुरु रूप विशाला, हैरत रूप कलखा जलाला, हैरत रूप कलखा जलाला। सत अलख और अगम के पारा, सात अलख और अगम के पारा, नाम अनाम कबार न पारा, नाम अनाम कबार न पारा। घट घट का गुरु खोला ताला, घट घट का गुरु खोला ताला, स्वामी दाता दीन दयाला, स्वामी दाता दीन दयाला। संतन का मत है अजब निराला, संतन का मत है अजब निराला, जग जीवों का हाल बेहाला, जग जीवों का हाल बेहाला। पोथी सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक वाणी परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज भाग 2 की सम 15वीं
गुरुमुख और मनमुख का वर्णन। गुरुमुख जो काम परमार्थी करता है, धीरज के साथ करता है और हमेशा सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल भूल जाता है। यह सब बातें जो गुरुमुख की चाल में वर्णन की हैं तो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा हो वे उसी को अबख्शिश करें और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं उनको जरूर एक दिन यह दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जाएंगे और सब मनमुखी अंग छिन में जाते रहेंगे। इस कलयुग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सतगुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही जतन रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्त पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, यज्ञ, आचार और जात वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, यह सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में न तो यह विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और न इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव के मन की हट से इन कर्मों को करते हैं उनकी हालत गौर करके देख लो कि पीछे पहले तो उनसे यह कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं हैं और जो कुछ ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं तो उस करने से और अहंकार पैदा होता है और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करने से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में न पचे। जीव धोखे में न पचें और इन कर्मों में अपने तन मन और धन को वृथा खर्च न करें। और जो लोग इन कर्मों का उपदेश करते हैं और गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी और अपनी जीव का या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है और जो हुक्म नहीं मानते वह या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं, सो उनके वास्ते यह उपदेश भी नहीं है। समझदार और परमार्थी जीव को जरा से गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में यह वचन संत और महात्माओं का जो कि पिछले कर्म और धर्म के खंडन में है सच्चा है या नहीं। यानी मूर्त पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था, सो अब एक खेल हो गया और कोई भी मूर्त का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रतीत से नहीं करता तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियां फैली और तमाशे में लग गईं तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे और जो वहां जाते थे उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा जमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है या भंडारे वगैरह के सर अंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है और शोरगुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया और तीर्थ मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जब तक भी सिर्फ टेक बांध करके या लोग दिखाई के लिए किए जाते हैं और मन के रोकने का उस करतूत में
जरा ख्याल नहीं किया जाता। इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के नुकसान होता है, क्योंकि बरसों जब करके गुजर जाती हैं और जो हाल देखा जावे तो सिवाय इसके कि संसार की वासना और ज्यादा हुई, कोई परमार्थी अंग की तरक्की नजर नहीं आती। और जो जीव के प्रेमी और भोले हैं वह भी रोजगारी और संसारियों की संग में अपना प्रेम खो बैठते हैं और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का यह समय नहीं है, न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव काष्ठा की बर्दाश्त कर सके, और न वह करतूत पूरी उतरे, क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्योहार हो गए, क्योंकि उस रोज विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं और ज्यादातर आलस और निद्रा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है और अहंकार इन कर्मों का न्याय बढ़ता है, जो कि कुल पापों का मूल पाप है। इसी तरह और सब कर्मों का हल भी देख लो और मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियां, जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर उनका मनन करके अपने तय ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। यह सब में बड़ा विकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो यह कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदांत मत के मुआफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्व अंग पूरे होवे, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे, तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी नहीं है, और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं। फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहां से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाई? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है निहायत आसान, हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना यही साधन और सही सिद्धांत है। और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ जरूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है, पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ, जो कि हमेशा से जो करके खुलती रही है, हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार कर देखा जावे तो साफ मालूम होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है और न मन और इंद्रिय बस हो सकती हैं। और जबकि पिछले युगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं यह वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से न स्वाद जवान को हासिल होगा और न पेट भरेगा। इस वास्ते संतों ने इस ज्ञान के मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है और जीव की मुक्ति और उद्धार सतगुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे, और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं इस वचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे। पोथी प्रेमपत्र राधा स्वामी, छठा भाग, वाणी परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज, वचन नंबर 3। जब तक संसारी स्वभाव मन से विकारी अंग घटाए न जावेंगे,
तब तक चढ़ाई ऊंचे देश में ठहरना मुमकिन नहीं है। इस वास्ते परमार्थी को चाहिए कि सूरमाओं की तरह दया का बल लेकर मन और उसके दूतों और इंद्रियों से जूझकर मलिन तरंगों को रोके और दूर करे, तब रण जीतकर अपने निज स्थान में पहुंचेगा और सुरत वहां से न्यारी होकर सत्य पुरुष राधा स्वामी देश की तरफ चलेगी, जो कि जीव भक्त पैदाइश से और जब तक कि उनको सत्संग में शामिल होने का मौका मिले संसारियों के संग में परवरिश पाते हैं और उन्हीं के साथ रोजाना बर्ताव और व्यवहार बरतते हैं। इस सबब से उनमें संसारी आदतें और ख्वाहिशें भरी रहती हैं और उन्हीं के माफिक उनका चाल चलन और ख्यालात और सोच और विचार होता है। यह संसारी स्वभाव और व्यवहार खुद मतलबी से भरा हुआ रहता है, यानी हर एक शख्स सिवाय अपने मतलब के दूसरे का कुछ ख्याल नहीं करता और जैसे बने वैसे अपना मतलब बनाता है, चाहे उसमें दूसरे का नुकसान हो या फायदा। जितने कर्म के संसारी लोग करते हैं उनमें से बाजे जरूरी और बहुत से फिजूल हिर्स करके करते हैं और न्यायत अहंकार अपना उनके करने में जाहिर करते हैं और बहुत जल्द मतलब के पूरे होने या न होने पर दुखी सुखी हो जाते हैं। यह लोग अपने मन के हाल और चाल से बेखबर रहते हैं और दूसरे की कसर जताने को या उस पर तान मारने को तैयार रहते हैं और जरा सी बात पर बेसमझे बूझे जल्द गुस्से में भर आते हैं। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरण लागे नम चरण रही भूल में नहीं पाया भेदा हाल करम के जाल में रही भोगत खेदा जगत जीव भर मत फेरे नित चारो खाने ज्ञानी जोगी फेरे रहे सब मन की हानि आगे जगा मेरा आगे का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का गोहे भेद जगाई जैसे ऊंचा देश है वह आदर ठिकाने ना संत पावे नहीं सोत साधन सानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई जगाई के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस में किया भाई मलगा गुरु चरण में मन शांति आई हड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गए मन थिरताई उड़ते चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा नाम धाम निरखत चले
निज घर वासा ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा बिन सुनो कृपा करो दीज चरण निवासा बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो गाना मनहार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी बारे बारे करो बिनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे और बाहर कर जोर कर सामने करहु पुकार संग मोहि देव तार मैं गुरु दाता सिंध समरथ पुरस अनादे अपार राधा स्वामी परम पितु में तुम सदा बार बार बन जाऊं मन बारों चरण पर मुखले में गाऊं महरे करी जैसे कृपा करे धान्य धान्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी वेत करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ कहा तुम याद कर अब राखो नित साथ दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ विधि गुण हार में रहु राखो मेरी लाज तुम्हारे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परताश तुम्हारा रीति
फिल्म जो गया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं सब दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब पार मार कर जोर कर आवेदन कर हो पुकार संग मोहि जीवन धर्म पिता दाता दया मुझ पे करे दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे करे दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भमर में रहे हरो पार बनना खुदारा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन एक अपनी अब तो चला स्वामी जगत दुख में मेरा मारा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया सतगुरु रामो अब तो संग में सदा राधा स्वामी असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी दर्शन को मेरे सतगुरु हारो दर्श देकर व्यथा राधा स्वामी रहू नाम रटता में अंतिम क्षणों तक गया मुझ पर ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी यहाँ भी चाहे जा करके रख दो यहाँ भी चाहे जा करके रख दो रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को तुम्हारी मेहर का भरोसा
है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझे पे करे दो मेरे राधा स्वामी दया मुझे पे करे दो मेरे राधा स्वामी 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 में बाती तुम पिता और माता में बाती तुम पिता और माता तुम्हारी गोद के लोगे नया तुम्हारी गोद के लोगे नया राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी चरण भोले देह भोलानी चरण भोले देह भोलानी सो मेरे प्यारे राधा स्वामी मेरे प्यारे राधा स्वामी 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 आते हैं अपार अगाध नामी आते हैं अपार अगाध नामी सो मेरे प्यारे राधा स्वामी आस मेरे प्यारे राधा स्वामी 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 राधा